बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक दिन एक रोमांटिक प्रेरणादायक घटना हुई। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या प्यार सबसे बड़ी शक्ति है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हाँ, प्यार ही सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर ने इसे चुनौती देने का निर्णय किया और उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें एक सप्ताह में एक ऐसी कहानी बनानी है जिसमें प्यार की महत्ता हो। बीरबल ने स्वीकृति दी और एक हफ्ते बाद वह एक कहानी लेकर आए। कहानी इस प्रकार थी। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक नामक अमर रहता था। उसकी आंखों में बसी एक अद्भुत खासियत थी, उसका प्यार धरती पर बसा था। अमर ने एक सुंदर सी लड़की अनीता से मिलकर उससे पहले ही प्यार कर लिया था। एक दिन अमर को राजमहल में बुलाया गया और बीरबल ने कहा, तुम्हें देखकर ही सब समझ आता है कि तुम्हारा प्यार सबसे शक्तिशाली है। बीरबल की खुशी से चमकती हुई आंखों के साथ अमर ने कहा, प्रभु, प्यार ही सब कुछ है, यही वह शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। इसके बाद अमर और अनीता ने एक दूसरे से विवाह किया और उनका प्यार हमेशा के लिए बना रहा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अकबर जी, यही है सबसे बड़ी शक्ति, प्यार की शक्ति। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सबको प्रेरित कर दिया बीरबल। इस प्रकार बीरबल ने प्यार की महत्ता को सिद्ध करते हुए राजमहल में चमक पैदा की और अपनी कहानी से सबको प्रेरित किया। अकबर बीरबल की एक रोमांटिक कहानी। बादशाह अकबर और उनके नवरत्न मंत्री बीरबल के बीच हमेशा मित्रता और विवादों का बहुत परिचय रहा है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि प्यार सबसे बड़ी शक्ति है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी हाँ बादशाह, प्यार सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली शक्ति है। अकबर ने यह कहकर बीरबल को एक चुनौती दी, तुम्हें एक हफ्ते के भीतर ऐसी कहानी लिखनी है जो प्यार की महत्ता को साबित करे। बीरबल ने स्वीकृति दी और वह लगा दिया कहानी लिखने में। कहानी इस प्रकार थी। एक समय की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक रोमांटिक मौका बनाया। वह अपने मंत्री बीरबल से पूछने लगे कि प्यार सच्चा होता है या फिर यह सिर्फ एक शब्द है। बीरबल ने उत्तर दिया, प्यार सच्चा होता है बादशाह। अकबर ने मुस्कान में कहा, तुम्हें मेरे साथ एक हफ्ते के लिए दूर के गांव में रहने का मौका मिलेगा। तुम्हें यहां जाकर देखना होगा कि क्या सच में प्यार होता है या नहीं। बीरबल ने स्वीकार किया और गांव पहुंचा, जहां उसने एक युवक और एक युवती को मिला। वह दोनों दिल से प्यार में डूबे हुए थे और बीरबल ने उनसे उनके प्यार की कहानी सुनी। युवक ने कहा, हमारा प्यार सच्चा है बीरबल जी, हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। बीरबल ने इसका उत्तर अकबर को बताया और बादशाह ने कहा, तुमने सच्चे प्यार की मिसाल दी है बीरबल। इस प्रकार बीरबल ने अपनी कहानी के माध्यम से साबित किया कि प्यार ही सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली शक्ति है। अकबर ने उसे बड़ी प्रशंसा दी और बीरबल ने एक और बार दिखाया कि उनका बुद्धिमत्ता और विवेक अद्वितीय है। अकबर और बीरबल की एक अद्वितीय कहानी। एक समय की बात है, अकबर ने बीरबल से एक गहरा सवाल किया, क्या प्यार सच्ची शक्ति है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ बादशाह, प्यार ही वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। अकबर ने एक चुनौती दी, तुम्हें एक हफ्ते में ऐसी कहानी लिखनी है जो प्यार की महत्ता को साबित करे। बीरबल ने स्वीकार किया और वह शहर के पास एक छोटे से गांव में गए, जहां उन्होंने एक युवक और एक युवती को मिला। बीरबल ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा प्यार सच्चा है? उनका प्रतिसाद था, हाँ, हमारा प्यार अद्भुत है, हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। बीरबल ने उनकी कहानी सुनी और अगले 3 दिनों में एक दिलचस्प कहानी लिखी। कहानी यह थी, गांव में रहने वाला एक युवक नामक राजीव और उसकी साथी राजनी दोनों ही अपने गांव के माहौल में खुश रहते थे। उनका प्यार एक दूसरे के साथ बिताए लम्हों में बसा था। एक दिन राजीव ने राजनी से कहा, हमारी कहानी को बादशाह तक पहुंचाएं।
ताकि हम उन्हें यह दिखा सकें कि प्यार ही सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होती है। राजनी ने सहमति दी और वे राजमहल का रास्ता चुनने के लिए निकले। बीरबल ने उनकी यात्रा का आयोजन किया और उन्हें एक विशेष स्वागत दिया। राजीव ने अपनी कहानी सुनाई। हमारा प्यार एक दूसरे के लिए सब कुछ है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ में हंसते मुस्कराते हैं और जीवन को साझा करते हैं। बीरबल ने इसका उत्तर बहुत गौर से सुना और बादशाह तक पहुंचाने के लिए उन्हें एक विशेष पत्र लिखा। बादशाह ने पत्र पढ़ा और मुस्कराए हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी ने सिद्ध किया कि प्यार ही सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर ने उन्हें दोनों को बहुत बड़ी प्रशंसा की और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सबको सिखाया कि प्यार से ही विश्व बदल सकता है। अकबर और बीरबल की दिलचस्प कहानी। बादशाह अकबर और उनके नवरत्न मंत्री बीरबल के बीच मित्रता और विश्वास का एक अद्वितीय रिश्ता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या प्यार सच्ची शक्ति है, बीरबल? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जी हाँ बादशाह, प्यार एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो जीवन को सुंदर बना सकती है, जो हर दर्द को भर सकती है और जो सभी को एक साथ जोड़ सकती है। अकबर ने चुनौती दी, तुम्हें एक हफ्ते में ऐसी कहानी लिखनी है जो प्यार की महत्ता को साबित करे। बीरबल ने स्वीकार किया और वह एक सुंदर सा गांव चुनकर पहुंचा, जहां उसने एक युवक रामेश और एक युवती सुमिता को मिला। उनका प्यार एक दूसरे के साथ बसा हुआ था और बीरबल ने उनसे उनकी कहानी सुनने का निर्णय किया। रामेश ने अपनी कहानी सुनाई, हमारा प्यार विभिन्न परिस्थितियों में सजीव रहा है। हमने एक दूसरे के साथ सुख दुख साझा किया और हमारा प्यार हमें और मजबूत बना रहा है। बीरबल ने यह सुनकर कहा, आपकी कहानी अद्वितीय है रामेश जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह कहानी बादशाह तक पहुंचे ताकि वह भी जान सकें कि प्यार ही सबसे शक्तिशाली है। रामेश और सुमिता ने सहमति दी और उन्होंने बीरबल के साथ एक सप्ताह बिताने का निर्णय किया। बीरबल ने अपनी कहानी लिखना शुरू किया, जिसमें रामेश और सुमिता के प्यार की महत्वपूर्ण मोमेंट्स शामिल थे। बीरबल ने राजमहल में लौटते हुए अपनी कहानी को बादशाह के सामने रखा और कहा, इस कहानी के माध्यम से मैंने प्रदर्शित किया है कि प्यार ही वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है, जो सभी को एक बांधती है और जो जीवन को सुंदर बना सकती है। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सबको सिखाया है कि प्यार ही सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली शक्ति है। इसके प्रभाव से ही हम समाज को सुधार सकते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर अकबर ने उसे विशेष पुरस्कार से नवाजा और कहा, तुम्हारा योगदान हमारे समाज को सशक्तिकरण में मदद करेगा। बीरबल, तुम हमारे नवरत्नों में सर्वश्रेष्ठ हो। इस प्रकार अकबर और बीरबल की एक और कहानी ने दिखाया कि प्यार की महत्वपूर्णता हमारे जीवन में अद्वितीय है और यह हमें समृद्धि और सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। अकबर और बीरबल की रोमांटिक कहानी। दिल्ली के सुल्तान बादशाह अकबर और उनके नवरत्न मंत्री बीरबल के बीच का मित्रता और विश्वास अद्वितीय था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या प्यार सच्ची शक्ति है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ बादशाह, प्यार एक अद्भुत शक्ति है जो जीवन को सुंदर बना सकती है, जो दुनिया को बदल सकती है और जो सभी को एक साथ जोड़ सकती है। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, तुम्हें एक हफ्ते में ऐसी कहानी लिखनी है जो प्यार की महत्ता को साबित करे। बीरबल ने स्वीकार किया और एक सुंदर सा गांव चुना, जहां उसने एक युवक अर्जुन और एक युवती सीता को मिला। उनका प्यार एक दूसरे के साथ बहुत गहरा था और बीरबल ने उनसे उनकी कहानी सुनने का निर्णय किया। अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाई, हमने मिलकर जीवन को सुंदरता से भर दिया है। हमारा प्यार एक दूसरे को समझने में बना है और हम साथी के साथ अपने सपनों की पूर्ति करने के लिए मिलकर काम करते हैं। बीरबल ने उनकी कहानी सुनकर कहा, यह अद्वितीय है,
लेकिन मैं चाहता हूं कि यह कहानी बादशाह तक पहुंचे ताकि वह भी जान सकें कि प्यार ही सबसे शक्तिशाली है। अर्जुन और सीता ने सहमति दी और बीरबल ने उनके साथ एक सप्ताह बिताने का निर्णय किया। बीरबल ने एक सुंदर कहानी लिखना शुरू किया जिसमें अर्जुन और सीता के प्यार की उत्कृष्ट और संवेदनशील बातें थीं। बीरबल ने राजमहल में लौटते हुए अपनी कहानी को बादशाह के सामने पेश किया और कहा, इस कहानी के माध्यम से मैंने दिखाया है कि प्यार ही वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है, जो सभी को एक साथ जोड़ सकती है और जो जीवन को सुंदर बना सकती है। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सबको सिखाया है कि प्यार ही सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली शक्ति है। इसके प्रभाव से ही हम समाज को सुधार सकते हैं। अकबर बीरबल की अनूठी कहानी प्रेम की शक्ति। दिल्ली के बादशाह अकबर के दरबार में एक सुनहरा क्षण आया था जब उन्होंने अपने नवरत्न मंत्री बीरबल से एक सवाल किया, क्या प्रेम सच्ची शक्ति है बीरबल? बीरबल ने एक ताजगी से उत्तर दिया, जी हाँ बादशाह, प्रेम ही वह अद्वितीय शक्ति है जो सबको जोड़ती है और जीवन को सुंदर बनाती है। अकबर ने हंसते हुए चुनौती दी, तुम्हें एक हफ्ते के भीतर ऐसी कहानी लिखनी है जो प्रेम की महत्ता को साबित करे। बीरबल ने स्वीकार किया और उसने एक छोटे से गांव का चयन किया जहां उसने एक जवान युगल अमित और पूजा को मिला। उनका प्यार एक दूसरे के साथ गहरा था और बीरबल ने उनसे उनकी कहानी सुनने का निर्णय किया। अमित ने अपनी कहानी सुनाई, हमारा प्यार एक दूसरे को समझने में बना हुआ है, हम मिलकर जीवन की सारी मुश्किलें पार कर सकते हैं। बीरबल ने इसे सुनकर कहा, यह अद्वितीय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह कहानी बादशाह तक पहुंचे ताकि वह भी जान सकें कि प्रेम ही सबसे शक्तिशाली है। अमित और पूजा ने सहमति दी और बीरबल ने उनके साथ एक सप्ताह बिताने का निर्णय किया। उसने एक दरिया के किनारे एक छोटे से कोठी में रहने का निर्णय लिया जिससे उसका कार्य निरंतर चल सकता था। बीरबल ने अपनी छुट्टियों का समय कुशलता से उपयोग किया और एक दिलचस्प कहानी लिखी जिसमें अमित और पूजा के प्रेम की गहराइयों में उबाल बबूल थीं। बीरबल ने राजमहल में लौटते हुए अपनी कहानी को बादशाह के सामने रखा और कहा, इस कहानी के माध्यम से मैंने प्रदर्शित किया है कि प्रेम ही वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है, जो सभी को एक साथ जोड़ सकती है और जो जीवन को सुंदर बना सकती है। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सबको सिखाया है। अकबर और बीरबल की अनूठी कहानी प्रेम का सामर्थ्य। दिल्ली के बादशाह अकबर और उनके नवरत्न मंत्री बीरबल के बीच विशेष बनाया गया रिश्ता हमेशा लोगों को आकर्षित करता रहा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या प्रेम सच्ची शक्ति है बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी हाँ बादशाह, प्रेम वह अद्वितीय शक्ति है जो जीवन को संजीवनी देती है, जो सभी को एक साथ बांधती है और जो जीवन को सुंदर बनाती है। अकबर ने एक चुनौती दी, तुम्हें एक हफ्ते के भीतर ऐसी कहानी लिखनी है जो प्रेम की महत्ता को साबित करे। बीरबल ने आत्मसमर्पण से स्वीकार किया और वह एक सुंदर सा गांव चुनकर पहुंचा जहां उसने एक युवा जोड़ा राजीव और नीता से मिला। उनका प्रेम दूसरों के साथ शांतिपूर्ण रूप से जीने की कला को दर्शाता था और बीरबल ने उनसे उनकी कहानी सुनने का निर्णय किया। राजीव ने अपनी कहानी सुनाई, हमारा प्रेम एक अद्वितीय सागर है जिसमें हम दूसरों के साथ आत्मिक संबंधों को समझते हैं। हमने मिलकर जीवन को सार्थक बनाया है और एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना किया है। बीरबल ने इसे सुनकर कहा, यह अत्यधिक सुंदर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह कहानी बादशाह तक पहुंचे ताकि वह भी जान सकें कि प्रेम ही सबसे शक्तिशाली है। राजीव और नीता ने सहमति दी और बीरबल ने उनके साथ एक सप्ताह बिताने का निर्णय किया। उसने एक गांव के सामाजिक समृद्धि कार्य में योगदान देने का निर्णय लिया जिससे वह अपने कर्तव्यों को भले से निभा सकता था। अकबर बीरबल की अद्भुत कहानी, सच्चा प्रेम का परीक्षण।
दिल्ली के महान बादशाह अकबर और उनके नवरत्न मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय दोस्ती थी। एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या प्रेम सच्ची शक्ति है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हाँ बादशाह, प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो दिलों को जोड़ती है, जीवन को सुंदर बनाती है और सभी को एक साथ लगाती है। बादशाह ने हंसते हुए कहा, तो बीरबल, क्या तुम मुझे एक कहानी से बता सकते हो कि प्रेम की सच्चाई कैसे पता चलती है? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जी हाँ बादशाह, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो एक आम आदमी के और एक राजा के प्रेम की उत्कृष्टता को दर्शाती है। कुछ साल पहले की बात है, जब दिल्ली के बादशाह अकबर का दरबार सुरक्षित और शांतिपूर्ण था। राजा के नवरत्न मंत्री बीरबल का नाम सारे साम्राज्य में उच्चतम बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के साथ जाना जाता था। अकबर की भी एक अद्भुत विशेषता थी, वह आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनते थे और न्याय दिखाते थे। एक दिन अकबर को एक आदमी ने अपनी मुश्किलें सुनाई और वह कहने लगा, बादशाह जी, मेरे पुत्र की स्वास्थ्य समस्या है और हर वैद्य कह रहा है कि उसका इलाज महंगा होगा। हमारी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है और हम उसका इलाज कैसे करें? अकबर ने समझाया, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। आदमी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, जो कुछ भी हो बादशाह जी, मैं उस शर्त को मान लूंगा। अकबर ने कहा, तुम्हारा पुत्र मेरे दरबार में एक हफ्ते तक रहेगा और जितनी बार भी मैं उससे मिलूंगा उससे मैं पूछूंगा, तुम्हें प्यार किस प्रकार से चाहिए? अकबर बीरबल की एक कहानी। समय के आईने में, जहां मुगल साम्राज्य अपने शानदार क्षणों की कहानियों से भरपूर था, वहां एक अद्वितीय दोस्ती थी अकबर और बीरबल की। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम एक महीने तक हर दिन मेरे सामने कुछ नया और अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने स्वीकार किया और उसने रोजाना अकबर के सामने अद्वितीय कला दिखाना शुरू किया। पहले दिन उसने राजा के सामने एक सुंदर पेड़ का चित्र बनाया। अकबर बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल को बड़ा इनाम दिया। इसके बाद बीरबल ने रोजाना एक नई कला प्रस्तुत की। वह उदाहरण से एक बारीकी से बुना गया कपड़ा बनाया और राजा को प्रशंसा दिलाई। अकबर ने फिर से बड़ा इनाम दिया। यह चलता रहा। हर दिन बीरबल ने नई नई कलाएं प्रस्तुत की और अकबर ने हमेशा उसे इनाम दिया। लेकिन एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम इतने अद्वितीय कलाएं कैसे बना रहे हो? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, राजा, मैं हर दिन नई कला नहीं बना रहा हूँ, बल्कि वही कला हर दिन नए दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। अकबर ने समझा कि जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना ही असली कला है और बीरबल को बड़ा इनाम देकर उसकी समझदारी की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें समस्त परिस्थितियों को नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अकबर और बीरबल की एक और कहानी। एक समय की बात है जब अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय मुद्दे पर चर्चा कर रहा था। उसे यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि वह अपने राज्य को सही दिशा में कैसे ले जा सकता है। इसे देखकर बीरबल ने उससे पूछा, बादशाह, आपके मन में कौन कौन से संदेह हैं? अकबर ने जवाब दिया, बीरबल, मुझे यह समझने में कठिनाई हो रही है कि कैसे मैं अपने राज्य को और बेहतर बना सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, बादशाह, मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो शायद आपको आपकी समस्या का समाधान दिखा सके। बादशाह ने राजा की भूमिका में सम्मिलित होकर कहा, जी हाँ बीरबल, मुझे यह कहानी सुनना है। बीरबल ने शुरू किया, बादशाह, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूट पॉलिशर रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और सच्चा आदमी था। उसका सपना था कि एक दिन वह राजा के दरबार में काम करेगा। राजा ने बीरबल से पूछा, लेकिन उसका कैसे यह सपना पूरा हुआ? बीरबल हंसते हुए बोले, राजा, जब रामू ने अपना सपना पूरा करने का निश्चय किया
तो उसने बहुत मेहनत और समर्पण से काम किया। वह हमेशा बूटों को इतनी चमकीला कर देता था कि लोग उसकी सेवा से प्रभावित हो जाते थे। राजा ने ध्यान से सुनते हुए कहा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने जारी रखा, राजा, एक दिन राजा ने रामू को बुलवाया और उससे पूछा, तूने इतने अच्छे से क्यों काम किया? तुझे मैंने अब राजकीय बूट पॉलिशर बना दिया है। राजा ने फिर से पूछा, लेकिन इससे मेरी समस्या का समाधान क्या है? बीरबल हंसते हुए बोले, राजा, समस्या वही थी जो आप अभी फेस कर रहे हैं। रामू ने कभी हार नहीं मानी, उसने हमेशा नए और बेहतरीन तरीकों से काम किया। उसने समस्याएं नए दृष्टिकोण से देखकर हल किए और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। मुगल साम्राज्य के समय की कहानी। एक समय की बात है जब भारत में अकबर नामक सम्राट शासन कर रहे थे। अकबर एक प्रेरणा स्रोत थे। उनके साम्राज्य के दरबार में अद्वितीय बुद्धिमत्ता के धनी लोग मौजूद थे और उनमें से एक था उनका मनीषी और चतुर सचिव बीरबल। एक दिन अकबर ने दरबार में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल रखा, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो खा जाती है, पी जाती है और जल जाती है। सभी ने सोचा, परंतु किसी को भी उत्तर नहीं मिला। तब बीरबल ने अचानक उठकर कहा, राजा, यह बात है एक मोमबत्ती की जो खाई जा सकती है, पी जा सकती है और जला जा सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई सीमा नहीं है। इस घड़ी में ही राजा के मन में एक नया सवाल उत्पन्न हुआ और उन्होंने बीरबल से यह पूछा, तुम यह सवाल कैसे हल कर सकते हो? बीरबल ने कहा, राजा, मैंने बहुत सोच विचार करके ही उत्तर दिया है। अकबर ने यह देखकर बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्होंने उसे अधिक से अधिक चुनौतियों का सामना करने का आदान प्रदान किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अजीब सी सिद्धि का विचार किया। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा शक्तिशाली और अजीब यंत्र चाहिए जो हमें दूरस्थ स्थानों से सुन सके। क्या तुम ऐसा कुछ बना सकते हो? बीरबल ने समझते हुए कहा, राजा, मैं एक दिन के लिए अपनी मनसा सारथी बनने का प्रयास करूंगा और फिर आपको देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। बीरबल ने रात भर तपस्या करते हुए एक विचित्र यंत्र बनाया। उसने उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया और कहा, राजा, यह यंत्र आपकी बातें दूरस्थ स्थानों से सुन सकता है। अकबर ने चुनौती दी, ठीक है बीरबल, तुम्हारा यंत्र मेरे सबसे दूर के राज्य से आने वाली बातें मुझे सुना दो। बीरबल ने उस यंत्र को स्थापित किया और कुछ दिनों बाद राजा के सामने आया। अकबर और बीरबल की अद्वितीय कहानी। मुगल साम्राज्य के दिनों में अकबर एक महान बादशाह थे जो अपने दरबार में अनगिनत कलाकारों, ब्राह्मणों और बुद्धिमान लोगों को बुलाकर उनसे सीखते थे। उनके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो अकबर के सबसे आपकी युक्तिबद्ध सचिव थे। बीरबल उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय नीति के क्षेत्र में उन्हें अद्वितीय बनाती थी। एक बार अकबर दरबार में बैठक चला रहे थे जहां विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही थी। तभी एक साधु बाबा दरबार में प्रवेश करते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अकबर ने उनसे कहा, बाबा, तुमने इस पर्यावरण के बारे में क्या सीखा है? हमें भी बताओ। बाबा ने हंसते हुए कहा, राजा, यह पृथ्वी हम सभी का आदर्श शिक्षक है। इसके विभिन्न तत्वों से हम कई सीख सकते हैं। इस पर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस बाबा के साथ 1 महीने तक रहो और हमें बताओ कि हम क्या सीख सकते हैं। बीरबल ने राजा की आदेश का पालन करते हुए बाबा के साथ रहने का निर्णय लिया। वह बाबा के साथ पहाड़ी क्षेत्र में जा पहुंचे और वहां उन्होंने बाबा के साथ गहरे चिंतन में लिपटे। एक दिन बाबा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें पृथ्वी के तत्वों से क्या सिखा गया है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैंने सीखा है कि पृथ्वी अद्वितीयता में समृद्धि के लिए सभी तत्वों को मिलाकर काम करती है। हमें भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम समृद्धि की ऊंचाइयों को छू सकें। बाबा ने इसे सुनते हुए आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो बीरबल, तुम्हारा जवाब सही है।
बीरबल की यह सीख राजा अकबर को भी प्रभावित कर गई। वहने दरबार में लौटने पर राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें इस महीने में क्या सीख मिली? अकबर बीरबल की अनूठी कहानी, समृद्धि का रहस्य। मुगल साम्राज्य के समय अकबर नामक शासक एक विद्वान और बुद्धिमान बादशाह थे। उनके दरबार में चतुराई और न्यायनीति की बातें बनी रहती थीं, जिसमें सबसे आपकी थे बीरबल की कहानियां। एक दिन अकबर दरबार में विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही थी। चर्चा के दौरान एक ब्राह्मण ने अकबर से पूछा, राजा, आपको पता है कि समृद्धि का असली रहस्य क्या है? अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम बताओ ब्राह्मण, तुम्हें लगता है समृद्धि का असली रहस्य क्या है? ब्राह्मण ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजा, समृद्धि का असली रहस्य तपस्या और योग है। यह सुनकर अकबर ने खुद को योगी मानते हुए विचार किया, मुझे भी तपस्या और योग की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। अकबर ने बीरबल से इस विचार को साझा किया और उन्होंने निर्णय लिया कि वे 1 महीने के लिए वन में जाकर तपस्या में रहेंगे। बीरबल और अकबर ने वन की ओर रुट भराई और एक अपने शिष्य के साथ योगासन अनुष्ठान किया। वहां उन्होंने बड़ी उदारता और आत्मसमर्पण से तपस्या की और दिन रात ध्यान और प्राणायाम में लिपटे रहे। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, राजा, हमें एक गुरुकुल दिखाई दिया है जहां एक योगी हैं जो हमें समृद्धि का असली रहस्य बता सकते हैं। अकबर ने स्वीकार किया और वे उस गुरुकुल की ओर बढ़े। गुरुकुल में वे एक पुरातात्विक पंथ के योगी से मिले जिनका नाम श्रीमत योगीराज था। योगीराज ने अकबर और बीरबल का स्वागत किया और उन्हें ध्यान और साधना के लिए आद्यतित और गंभीर सूचना दी। बीरबल और अकबर ने योगीराज के आदर्शों का अनुसरण किया और वहां 1 महीने तक तपस्या में रहे। वे ध्यान का अद्वितीय अनुभव कर रहे थे और योगीराज ने उन्हें अनेक योगिक प्रक्रियाएं सिखाई। अकबर और बीरबल, समृद्धि का सार। मुगल साम्राज्य के शानदार दरबार में अकबर बादशाह, विचारशील और विद्वान, एक बहादुर शासक थे। उनके दरबार में विभिन्न कला और ज्ञान के दिग्गजों का समावेश था, लेकिन उनकी सबसे अद्वितीय सचिव बीरबल ने हमेशा ही उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता से उन्हें प्रेरित किया। एक ऐसी घड़ी आई जब अकबर ने अपने दरबार में एक नया चुनौतीपूर्ण सवाल रखा, क्या है ऐसी चीज जो सभी खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं और जलती भी है? अकबर का सवाल सभी को चौंका देने वाला था। सभी ने चिंता करते हुए सोचा, लेकिन किसी को भी उत्तर नहीं मिला। तभी बीरबल ने उठकर कहा, बादशाह, उत्तर है सूरज। सभी इसकी रोशनी का आनंद लेते हैं। इसकी गर्मी से जीवन का आधार मिलता है। हम इसकी किरणों की रोशनी से दिन का सफर करते हैं और रात को इसकी गोदी में लिपट कर शांति पाते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई को देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि मुझे हमेशा हैरान करती है, बीरबल। इसके बाद अकबर ने एक और कठिन सवाल पूछा, कौन कौन से लोग हैं जो तीनों साथ हो सकते हैं लेकिन किसी दूसरे के साथ नहीं? यह सवाल भी बीरबल को एक नई चुनौती देने का हिस्सा था। बीरबल ने विचार किया और फिर उत्तर दिया, राजा, यह 3 मुकाबलेबाज हैं जो तीनों एक दूसरे के साथ मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन किसी एक के साथ नहीं। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और बड़ी चुनौती दी, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसी कहानी लिखो जो हमें एक बड़े साध्य का सामना करने पर प्रेरित करे और हमें समृद्धि और सफलता की ओर मुड़ाए। बीरबल ने बादशाह की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का सर्वोत्तम उपयोग किया। वह अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं, अकबर और बीरबल, सफलता की तलाश। मुगल साम्राज्य के शासक अकबर एक उत्कृष्ट राजा थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और न्यायवादी नीतियों ने उन्हें अनेकों के दिलों में बसा लिया था। उनके दरबार में एक विशेष व्यक्ति था, बीरबल नामक चतुर और बुद्धिमान सचिव, जो हमेशा अकबर के साथ था और उनकी चुनौतियों का समाधान करता था। एक दिन एक चुनौतीपूर्ण सवाल ने अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा करने का मौका दिया। राजा अकबर ने अपने दरबार में बोला,
क्या है ऐसी एक चीज जो हर कोई खा सकता है, पी सकता है, पहन सकता है और जला सकता है? यह सवाल सभी को हैरान कर देने वाला था और राजा ने इसे एक उत्तर के रूप में नहीं बताया था। सभी महान बुद्धिमान लोग सोचने लगे, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। इस स्थिति में बीरबल उठकर बोले, राजा, जवाब है एक मोमबत्ती। यह खा सकती है, पी सकती है, पहनी जा सकती है और जला जा सकती है। राजा अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें बड़ा इनाम दिया। इसके बाद एक और उत्तर पूछा गया, कौन कौन से लोग हैं जो तीनों साथ हो सकते हैं लेकिन किसी दूसरे के साथ नहीं? यह सवाल भी बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन बीरबल ने विचार करते हुए उत्तर दिया, राजा, यह तीन मुकाबलेबाज हैं जो तीनों एक दूसरे के साथ मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन किसी एक के साथ नहीं। अकबर ने देखा कि बीरबल ने हर चुनौती का समाधान ब्राह्मण तथा चतुर बुद्धिमान होकर दिया था। अकबर और बीरबल, सूरज की पहचान। मुगल साम्राज्य के शासक अकबर बादशाह एक उदार और बुद्धिमान राजा थे। उनके दरबार में बुद्धिमान लोग आकर्षित होते थे, लेकिन सबसे अधिक चमकते सितारे उनके मुखपृष्ठी चतुर सचिव बीरबल के थे। राजा के दिल में बीरबल के प्रति विशेष सम्मान था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सा सवाल पूछा, क्या है वह चीज जो सभी खा सकते हैं, पी सकते हैं, पहन सकते हैं और जला सकते हैं? इस सवाल ने सभी को हैरान कर दिया। राजा ने देखा कि सभी उलझ गए हैं। तभी बीरबल ने उठकर कहा, राजा, वह चीज है जो हम रोज देखते हैं, मोमबत्ती। यह सभी चीजों का उपयोग कर सकती है और जलाई भी जा सकती है। राजा ने हंसी में कहा, बहुत बढ़िया बीरबल, तुमने मेरी चुनौती को आसानी से हल किया। इसके बाद एक और चुनौतीपूर्ण सवाल किया गया, कौन कौन से लोग हैं जो तीनों साथ हो सकते हैं लेकिन किसी दूसरे के साथ नहीं? राजा की चुनौती ने सभी को चुनौती में डाल दिया। सभी विचार कर रहे थे, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी बीरबल ने कहा, राजा, यह तीन मुकाबलेबाज हैं जो तीनों एक दूसरे के साथ मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन किसी एक के साथ नहीं। राजा ने हंसी में कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि हमेशा मेरा दिल बहुत खुश करती है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और चुनौती दी, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसी कहानी लिखो जो हमें एक बड़े साध्य का सामना करने पर प्रेरित करे और हमें समृद्धि और सफलता की ओर मुड़ाए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा, मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लिखूंगा जो हमें सिखाएगी कि सफलता का राज कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उनकी शुरुआत विचारशील बीरबल ने एक सुंदर सी घटना से की। बहुत समय पहले की बात है।